बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। और सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं और बाकी जो दीगर हैं उस पर आपको कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स जो है वो हमारी टीम आप तक लाएगी। आज की 4 बड़ी स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, एक तो जो शेड्यूल सामने आ चुका है सेनेट इलेक्शन का, इलेक्शन कब हो रहा है और उसके कागजात कब तक जमा होंगे और वापस कागज़ कब तक लेने होंगे, और चारों सूबों में जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है। इसके साथ साथ तहरीके लब्बैक की अगर हम बात करें तो वो आपने देखा होगा कि वो भी इस्लामाबाद में धरना देने के लिए आ रहे थे। उस हवाले से अभी क्या डिसीजन हुआ है और उनके साथ अगेन मौजूदा हुकूमत की क्या डील हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बात हुई थी कि तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो इमरान खान ने ऐलान किया था MNAs MPs को देने के लिए, और उस पर हम देख रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस लिया था। आज उस पर उसको भी निपटा दिया गया। उसमें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से क्या कहा गया, अटार्नी जनरल की तरफ से, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल आपने देखा कि 2-3 दिन से बड़ा शोर रहा है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर तरफ आपको नज़र आ रहा था कि जो वीडियो जो है वो किस तरीके से 2018 के जो सेनेट के इलेक्शन थे उससे चंद दिन कबल जो है वो ख़रीदो फरोख्त हुई थी MPs की, और उस वक़्त हमने देखा था कि 20 MPs PTI ने फ़ारग भी किए थे। अब उसकी बाकायदा तौर पर तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है। अब देखना यह होगा कि वो कमेटी कब क्या फ़ैसला करेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो है वो फाइनली ये तय हो चुका है कि 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होगा। ओपन बैलेट से होगा, खुफिया होगा, ये क्योंकि अभी ज़ेर बहस है, ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, अभी उस पर हम बात नहीं करते। अभी फरवरी यानी 12 और 13 फरवरी तक कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा होंगे और उम्मीदवारों की जो फ़हरिस्त है वो 14 फरवरी को यानी जारी होगी, और जांच पड़ताल के लिए 2 दिन होंगे, 15 और 16, और इसी तरह एतराज़ात जो है वो निपटाए जाएंगे 19 और 20 को, और 22 फरवरी को कागज़ात वापस लेने की आखिरी यानी वो होगा, और उसके बाद 11 मार्च यानी 3 मार्च को इलेक्शन डे होगा। और 11 मार्च को क्योंकि हम देख रहे हैं कि 52 सेनेटर्स जो हैं वो मुद्दत पूरी करके वो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनमें से 4 ज़ाहिर है वो फाटा के थे, 48 सीट्स पर जो है वो इलेक्शन होगा। और अब जो पंजाब और सिंध की 11 सीट्स हैं यानी वहाँ पर 11 सेनेटर सामने आएंगे, और इसी तरह KPK और बलूचिस्तान से 12 सेनेटर्स जो है वो सामने आएंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान, आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि बलूचिस्तान से क्योंकि कम से कम MPs वहाँ पे होते हैं तो वहाँ से ज़्यादा आज़ाद हैसियत में लोग सामने आते हैं। अब देखना यह होगा कि उसमें क्या सूरत हाल सामने आएगी। दूसरा जो अहम केस है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तरक्याती फ़ंड्स केस के हवाले से, उसको निपटा दिया गया है। उसमें क्या अभी तक डिटेल सामने आई है और अटार्नी जनरल की तरफ से क्या मौक़िफ़ दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही वज़ीर-ए-आज़म की पुरानी जो स्पीच तकारीर भी दिखाई गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो MPs MNAs के ख़िलाफ़ ख़ुद बात कर रहे थे जब वो अपोजिशन में होते थे कि जी MP MNAs को जो है वो पैसा नहीं देना चाहिए, तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों को देना चाहिए, और KP में ऐसा कुछ हुआ भी। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी पंजाब और KPK में दोनों में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, जबकि ज़िमनी इलेक्शन भी हो गया, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी हो गया, और अब कोर्ट्स भी ये कहने पर मजबूर हैं कि जो हो सकता है कि हम वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद तलब कर लें जब तक ये दिन। लेकिन गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर दोनों पंजाब और KPK हुकूमत को ये कहा था कि अपनी डेट्स लेकर जो है वो आएँ जिन डेट्स पे आप इलेक्शन करवाएंगे। अब बात बहुत आगे तक चली गई है, और क्या वजह था, कौन इसमें बड़ी रुकावट बनता रहा है, क्या वजह है, क्या है कि उसके लिए जो है वो बार बार ये बातें की जा रही हैं। तहरीक लब्बैक ने, आपने देखा होगा कि तहरीक लब्बैक ने जब पहले धरना दिया, धरने में ये कहा गया था कि जो हम उसकी अगर बात करें ओवरऑल तो नामुस रसालत के हवाले से बात करें या इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करें, और आए दिनों कोई ना कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात होते हैं जिन ममालिक में वाक़यात होते हैं, तो उसमें हमने देखा कि तहरीक लब्बैक हमेशा जो है वो इस पर एहतजाज भी करती रही है कि इन के जो यहाँ पर सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर किया जाए। उस हवाले से हमने देखा कि पहले भी धरना हुआ, वो उसमें टाइम लिया गया, अब दोबारा वो धरना देने के लिए आ रहे थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर जो वफाकी वज़ीर हैं मजहबी उमूर के, वो क्योंकि खुसूसी तौर पर गए और उन्होंने तहरीक लब्बैक की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात किए, और फाइनली वो मुज़ाकरात कामयाब भी हुए, और अब 20 अप्रैल तक
ये कहा जा रहा है कि इनके मुतालबात जो है वो पार्लियामेंट के सामने उससे पहले रखे जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि एक बाकायदा तौर पर कानून साजी की जाएगी या जो भी चीज़ें सामने आएंगी डेफिनेटली वहाँ क्या बात होगी इस पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये खुशाइन है कि अगर तहरीक लबैक भी इस्लामाबाद में आके बैठ जाते, धरना देते, अभी से ही आपने देखा कि कल दिन क्या कुछ हुआ, सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई हैं कि वो पंजाब से भी कुछ लोग आए हैं और वो फिर धरना भी वहाँ देने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज हुआ, आंसू गैस और शेलिंग भी हुई, चंद ज़ख्मी भी हुए। लेकिन अब एक हद तक कहा जा रहा है कि मुतालबात उनके मान लिए गए हैं और अभी तक कुछ सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो शायद इस बात को मामला नहीं, लेकिन उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि 2-3 दिन में ये मामला हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो खिलाफ तरक्याती फ़ंड केस निपटा कैसे दिया है कि अटार्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं कहा कि वो MNAs MPs को फ़ंड्स देंगे, जो 50-50 करोड़ की बात हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब इमरान खान ने ये भी यू टर्न ले लिया और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की इसमें फ़तह ये हुई कि अपने जो उम्मीदवार हैं सेनेट के लिए उन्होंने जो टिकट के हवाले से अगर बात की या अपने MPs MNAs को वो ये बड़े आसानी से कह सकते हैं जनाब मैं तो देना चाह रहा था लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन ले लिया इसलिए हम वो नहीं कर सके। अब देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल होगी, इसमें देखना ये बड़ी अहम ही चीज़ होगी जो देखने में आएगी कि किस तरीके से MPs MNAs को वहाँ पर टैकल किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो वीडियो एक जारी हुई है, आपने देखा होगा 2018 के इलेक्शन में, इससे पहले ये हुई थी, उस पर अब तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त असद उमर हैं, उस वक्त वो स्पीकर हैं, उस वक्त वो उनके घर में ये बनाई गई है और वीडियो बनाने वाले भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वीडियो रिलीज़ करने वाले भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इससे फ़ायदा किसने उठाया है। अब ज़ाहिर है इसमें पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के KPK में वो सीट्स नहीं थी जो सीट्स उन्होंने हासिल की और सेनेटर मुंतखब किए। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की 2018 में सिंध से भी थी। सिंध में पीपल्स पार्टी के पास जो सीट्स थी उसके मुताबिक वो 7 सेनेटर लेके आ सकते थे, लेकिन वो 10 सेनेटर्स जो है वो उन्होंने सेनेट में पहुँचाए हैं। और आपको याद होगा कि उस वक़्त जरदारी साहब ख़ुद क्या कहा करते थे कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। और जब बलूचिस्तान में हुकूमत चेंज हुई थी तो आपको याद है कि जरदारी साहब ख़ुद उसका क्रेडिट लेते थे कि हमने बलूचिस्तान में हुकूमत चेंज कर दी है। और ज़ाहिर है उन्होंने अपना डिप्टी स्पीकर भी और स्पीकर को भी वो जिस तरीके से एडजस्ट किया और लेके आए वो भी आपके सामने है। लेकिन अब की बार अब ये कहा जा रहा है कि क्या वो सेनेटर्स जो पैसा देकर, एक तो ये हो गया ना जो लेने वाले थे मुतलका पार्टी ने उनको निकाल दिया, यहाँ तक कि उनमें एक और शख्स जो नज़र आता है वो उस वक़्त PTI का हिस्सा नहीं था, उसने बाद में PTI को ज्वाइन किया और अभी बड़ी अहम वजारत थी KPK की उनके पास, उनको भी हटा दिया गया है ओहदे से और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। साथ ही वीडियो की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि जो लोग हैं अब पैसा जिस सेनेटर्स ने दिया और वो सेनेट में पहुँच चुका है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। अब सवाल ये उठ रहा है और अगली हिकमत अमली ये तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि उन सेनेटर्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा जिन्होंने पैसे दिए हैं। ज़ाहिर है जब आप बात करते हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जो है वो कसूरवार होते हैं, तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की ऑफ़र की है और वो पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ ख़वातीन पैसा गिन रही हैं, मर्द वहाँ पे, ये बहुत बड़ी लिस्ट है जी जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। और ज़ाहिर है उस वक़्त तो अब वज़ीर-ए-आज़म ने कल ये बात क्लियर की कि अगर मेरे पास ये वीडियो पहले से मौजूद होती तो मेरे ख़िलाफ़ दो लोग केस पहले कर चुके हैं और मैं पहले ही वीडियो उनको मुहैया कर देता तो सारा कुछ सामने आ जाता। तो एक तो ये है कि उस वक़्त तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा स्टांस लिया इमरान खान ने। अब जो है क्या वो सेनेटर्स जो सेनेट में पहुँच चुके हैं ये पैसा देकर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ से ये बात भी हो रही है कि क्या सेनेट में समझते हुए सारा कुछ जिस तरीके से वोट एक दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या नेक्स्ट ये भी इसका ख़ात्मा मुमकिन होगा या जो मीठा मीठा हड़प किया जाएगा और जो कड़वा होगा उसको थू कर दिया जाएगा। और ये वज़ीर-ए-आज़म पर बात की जा रही है, उनके नाक़दीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जहाँ कहीं वोट लेना होता है तो वहाँ पर तो खामोशी होती है और जहाँ कहीं अगर किसी को वोट चला जाए तो वहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि जनाब ये बिके हैं, या तो फिर इसका मतलब है उसूलों की सियासत होनी चाहिए तो वो हर जगह पे होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इसमें किस हद तक जाएगा। लेकिन फाइनली एक बात होगी कि 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। अब ज़ाहिर है सारी नज़रें
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की उस पर हैं। हुक्मरान जमात जो है वो तहरीक इंसाफ ने भी जो है इसमें ज़ोर ज़ोर शुरू कर दिया है। PDM जो है मिलकर इलेक्शन लड़ना चाह रही है। ज़िमनी इलेक्शन भी आपके सामने हो रहा है और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जो है वो पार्टीज़ जाएंगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि 2021 का साल मैक्सिमम यहाँ पर भी इलेक्शन का साल नज़र आ रहा है और इसमें कोई ऐसा बड़ी तब्दीली जो PDM देखना चाह रही थी वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और सेनेट के हवाले से हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से हम डिटेल हमारी टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। अभी इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दें। अपना मुल्क का ख्याल रखें।